एक सोमवार की अष्टमी का एक व्रत होता है, उसका भी स्मरण, उसकी भी भक्ति बड़ी। शिव तत्व को जानना, चाहे प्रदोष कर रहे हैं, चाहे शिवरात्रि कर रहे हैं, चाहे आप सोमवार की अष्टमी कर रहे हैं, चाहे भगवान शंकर के कोई व्रत को आप धारण कर रहे हैं, वो फल जरूर है, फल जरूर प्राप्त। और जब मेरी जीजियों, मेरी माताओं, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, जब बहुत दुख की घड़ी चल रही हो, बहुत तकलीफ का समय चल रहा हो ना, उस समय पर धैर्य मत, अपने भीतर के धैर्य को बनाकर रखना। दो जगह पर जब दुख चल रहा हो, बहुत टेंशन का समय चल रहा हो, दो जगह पर जा। पहला शिवालय, लोटा भर के जल चढ़ाने, मंदिर की सफाई करने। दूसरा बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भी थोड़ी देर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तु। सब बोलो साथ में, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव तत्व को धारण, एक रेवाड़ी का एक भाई प्रत्येक शिव कथा में जाता है, उसका नाम तो हमको स्मरण में नहीं आ रहा है, रघुवीर करके कोई नाम है उसका, वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं लिखे हुए फ्री में बांटा, शायद यहाँ पर भी अगर आया होगा तो स्मरण में होगा, आया होगा। सबसे पहले उसने 2019 में बांटना प्रारंभ करा था, जब पहली बार कुबेरेश्वर धाम आया। इतना रोते रोते आया था, व्यापार नहीं था, धंधा नहीं था, आज बाबा की कृपा से उसकी कोई दवाई ववाई की कोई फैक्ट्री उसके लड़कों ने डाल ली है, और वो आज भी कथा में फ्री में बांटने आता है, और लड़के फैक्ट्री संभालते हैं। लड़के, एक बात बहुत अच्छे से स्मरण में रहे आपके, शिव जी के भजन करने वाला, शंकर भगवान का स्मरण करने वाला, शिव जी की भक्ति करने वाला, जब अपने प्राणों को छोड़ता था, ना वो पितृलोक में जाता है, ना वो प्रेत योनि में जाता है, ना वो नरक जाता है, ना वो कहीं भूत प्रेत बनकर भटकता है, वो केवल शंकर का गण बनकर शंकर के चरणों में सदा निवास करता है, शिव के चरण। आज के लड़का लड़की, आज के बेटा बेटी थोड़ा सा किसी का फैशन देखते हैं, वैसे अपना फैशन करना चाहते हैं। कोई ने कपड़े कोई डिजाइन के सिलवाए, वैसे अपन सिलवाएं, कोई ज्वेलरी बनवाई वैसी अपन बनवाएं, किसी ने घर बनवाया तो वैसा घर अपन बनवाएं, किसी ने कोई व्यापार किया वैसा अपन करें, किसी ने कुछ करा वैसा अपन करें। तो शिव पुराण कहती है, अगर देखा देखी थोड़ी भी करना है तो एक देखा देखी जरूर करो। अगर अपनी घर के लोग शंकर के मंदिर में अगर एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे हैं, तो हम भी शिव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जरूर। एकांत में बैठकर जब जीवन में कहीं तकलीफ आ रही है, दुख आ रहा है, कष्ट आ रहा है, तो शंकर के नाम का उच्चारण जरूर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता का वो मंत्र है जिसमें शंकर भी हैं, पार्वती भी हैं, शिव जी का पूरा परिवार उसमें समाहित है। जब हम किसी गाड़ी के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं लिख देते हैं, वो गाड़ी आपकी नहीं रहती, वो शंकर की हो। घर के ऊपर लिख दिया, घर शंकर का हो, शिव का है। अपने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का कोई पर्चा हो, चिपका दो, नहीं हो तो लिख दो सिंदूरा से, कंकु से, पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जिसके द्वार पर लिखा है वो द्वार, वो घर उसका नहीं है, वो स्वयं गौरी शंकर का है, रिद्धि सिद्धि का है, भगवान श्री गणेश जी महाराज, वो आपका है ही नहीं। शिव तत्व की प्राप्ति का सुख यही है।
एक शिव को पहचानना, शंकर भगवान को जानना। कोई तुमसे कह दे कि मैं शिव जी को अच्छे से जानती हूं या मैं शंकर भगवान को अच्छे से जानता हूं, तो व्यर्थ की। मेरी जीजियों, आपकी शादी हुई हो, घर में बहू बेटा की शादी हुई है, मेरी जीजी जीजा उनका मंगल विवाह हुआ है, मेरे घर में कोई नव युगल जोड़ा आया है, और आपके क्षेत्र में अगर शिव महापुराण की कथा सुनने को मिले, तो मेरा उस नव युवक जोड़े से कहना है कि दोनों मिलकर एक बार 7 दिन की शिव पुराण जरूर सुनो। बाबा आपको जीवन में कभी कष्ट नहीं। नव युगल जोड़ा है, विवाह हुआ है, सती मैया शिवजी के साथ में कुंभज ऋषि के घर में कथा सुनने के लिए गई, पर सती का मन नहीं है। कई बार होता है, हमारी शादी हुई है और हमको कहाँ कथा में लाके बिठा दिया। हमको तो घुमाने के लिए गोवा ले जाना था, हमको तो घुमाने के लिए दुबई ले जाना था, हमको तो यहाँ ले जाना था, हमको तो यहाँ वहां ले जाना था, पर हमें तो कथा में लाकर बिठा दिया। समझ लेना कि कहीं मेरे शंकर भगवान की कुछ बहुत बड़ी कृपा होने वाली होगी, जो शिव महापुराण में आप शिव पुराण शिव तत्व और लिखन वाले तू हो के दयाल लिखना, मेरे हृदय बिच सतगुरु दा प्यार, कानों में लिखना शब्द गुरु, नैनों में गुरु का दीदार लिखना, मेरे हृदय बिच सतगुरु दा प्यार। बड़े किस्मत, बड़े भाग्यशाली, बड़े बहुत प्रसन्न हो। और शिव महापुराण की कथा में फिर निवेदन है, जो पहले निवेदन कर आज फिर करते हैं। घर के लोग राजी हों तो शिव कथा में जाओ, परिवार के लोग राजी हों तो शिव कथा में जाओ, तुम्हारा दिल लगे तो शिव कथा में जाओ, वरना अपने काम में लगे रहो। फालतू का समय क्यों बर्बाद करो। तुम्हारे आने से शंकर जी को टेंशन बढ़ जाता है कि इतने सारे आए हैं, हाजिरी भरी है, तो रिजल्ट अच्छा देना ही पड़ेगा। और अगर ज्यादा आए हैं, अब तुम इतने सारी संख्या में आए हो, लाखों की संख्या में तारा बाबा की कुटिया में पहुंचे हो शिव पुराण सुनने के लिए, तुम खुद विचार करना, मेहमान शादी में कम क्यों बुलाए जाते हैं? बोलो जल्दी से, मेहमान शादी में कम क्यों बुलाए जाते हैं? क्योंकि मेहमान ज्यादा आएंगे तो उनको गिफ्ट देना पड़ेगा, रिटर्न गिफ्ट देना पड़ेगा, कपड़े देना पड़ेंगे। बाराती ज्यादा आ गए तो उनको संभालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा, पिलाना पड़ेगा। रिश्तेदार ज्यादा, शादी में मेहमान इसलिए कम करे जाते हैं क्योंकि आपको कुछ ज्यादा देना वेना नहीं पड़े। भगवान शंकर मन में सोचते हैं कि ये जितनी ज्यादा संख्या में कथा में आएंगे, इन सबको मुझे 3 महीने के अंदर देना पड़ेगा, इसलिए बड़ा टेंशन रहता है। ये उसी तरह है जैसे किसी लड़का या लड़की का विवाह नहीं होता तो स्कंद पुराण कहती है कि तांबुल में जीरा रखकर, जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं होता, बहुत समय हो गया, 30 साल का हो गया, 40 साल का हो गया, संबंध नहीं हो रहा है, तो तांबुल के अंदर सौंफ की जगह जीरा रखकर, अगर शिव मंदिर में अशोक सुंदरी की जगह, अशोक सुंदरी आपको बताइए ना कहाँ होती है, मालूम है आपको? जहां शिवलिंग रखा रहता है, ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये जल। भगवान शंकर के 13 बच्चे थे। कितने बच्चे? 13। उसमें से अशोक सुंदरी की जो जगह होती है, तो ये जो जल धारा है, इसमें जहां पानी गिरता है उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है बीच में, वो अशोक सुंदरी की जगह है। शंकर भगवान की सबसे छोटी लड़की की जगह। भगवान शंकर के पूरे 13 बच्चे इस पूरी जलाधारी के अंदर है, एक एक जगह पर। 5 लड़कियां ऊपर के ऊपर, नीचे एक छोटी लड़की, फिर स्कंद, फिर गणेश, ऐसे सभी कन्याओं पर, सभी पुत्रों का। तो यहाँ जो बीच में अशोक सुंदरी का स्थान है, इस जगह पर बीड़े में, पान के बीड़े में जीरा रखकर, अगर जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, सोमवार की अष्टमी के दिन अगर अशोक सुंदरी की जगह पर रख दिया जाए, 3 महीने के अंदर विवाह संबंध पक्का हो जाता है हमारा। अशोक सुंदरी के स्थान पर रखें। कौन सा स्थान? अशोक सुंदरी। भैया, दुनिया के कई लोग शंकर जी के मंदिर में गणेश जी को ढूंढते हैं, कई लोग कार्तिकेय को ढूंढते हैं, कई लोग माता जगदम्बा को ढूंढते हैं शंकर जी के मंदिर में। भैया, शिवलिंग का अगर दर्शन कर रहे हो, जैसे
ये पुष्प को समझो ये शिवलिंग है, ठीक है, या ये डब्बी जो है ये शिवलिंग है, ठीक है। और ये जलाधारी है जहां से पानी गिरता है, पीछे भी आप लोग देख रहे होंगे। भगवान शंकर के मंदिर में गणेश का स्थान कहां है? कहा जहां से पानी नीचे की ओर गिरता है उस जलाधारी के सीधे हाथ पर गणेश जी बैठे हैं और उल्टे हाथ पर कार्तिकेय बैठे हैं। जहां पर शिवलिंग रखा है यह माता पार्वती जी की गोद है, और जहां शिवलिंग की आकृति है ये स्वयं शंकर है। और उस शिवलिंग में एक जगह ऐसी है जहां पर शंकर भगवान की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी का निवास है। शिव जी की सबसे छोटी बेटी का नाम क्या है? अशोक सुंदरी। कहां? जहां से पानी नीचे गिरता है, चढ़ाने के बाद जहां पानी जाता है, पानी जाने वाले स्थान पर बीच में एक लाइन होती है मोटी सी गहरी सी, वो अशोक सुंदरी है। आज भी कहते हैं जिस कन्या का विवाह नहीं हो रहा, जिस लड़के की शादी नहीं हो रही हो, सोमवार की अष्टमी पड़ने पर एक लाल फूल चंदन में लगाकर जहां पर अशोक सुंदरी का स्थान है उस अशोक सुंदरी वाले स्थान पर ले जाकर अगर सोमवार की अष्टमी पड़ने पर लड़का या लड़की जिसका विवाह नहीं होता वो चढ़ा देता है, मात्र 3 महीने में उसका विवाह पक्का हो जाता है। मात्र 3 महीने। अशोक सुंदरी का स्थान शिव भगवान के उस जलाधारी पर है। अशोक सुंदर शिव जी की सबसे छोटी बेटी, क्या नाम है? जम के बोलो। अशोक सुंदर। प्रिया। और जितनी शंकर जी की बेटी अशोक सुंदरी ज्ञानवान थी उतनी शंकर जी की बहन भी ज्ञानवान थी। कौन? शिव जी की बहन। क्या नाम था? अरे बोलो तो, शंकर जी की बहन का क्या नाम था? क्षिप्रिया। क्या नाम था? क्षिप्रिया। शिव जी की बहन थी, वो भी उतनी क्या अति